साथियों नमस्कार। साथियों, गोदी मीडिया से हट करके आपके इमोशन और आपके राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई घटना, जुड़ी हुई बात को लेकर के आज हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। साथियों, मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास संसाधनों की कमी है, परंतु आप हमारी न्यूज को देख सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि हम किस सटीक और किस शैली के साथ हर न्यूज को प्रतिदिन शाम को आपके साथ लेकर के हाजिर होते हैं। दोस्तों, भारत यानी कि इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं है, ये इमोशन है, ये पॉलिटिक्स है और ये कंट्रोवर्सी है। आज हम बात करेंगे एशिया कप 2025 के सबसे रोमांचक मुकाबले की, जिसमें क्रिकेट के साथ साथ बॉयकॉट की आवाज, शहीदों की याद और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ विवाद भी शामिल है। साथियों, इंडिया और पाकिस्तान के मैच का मतलब है कि करोड़ों दिलों की धड़कन तेज हो जाना। दुबई के स्टेडियम से लेकर भारत पाक के हर शहर की हर टीवी स्क्रीन पर लोग जुटे हुए हैं। टिकट ब्लैक में बिक रहे हैं। सोशल मीडिया पर लाखों ऐसी पोस्ट मिलेगी कि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला बड़े ही रोमांचक से चल रहा है। साथियों, भारत और पाकिस्तान के मुकाबले में इस बार ये मैच सिर्फ खेल नहीं है। भारत में कई संगठन और नेताओं ने इस मैच का बहिष्कार करने की मांग की है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट करता है, तो उसके साथ बैट बॉल क्यों? पुराने बाइकॉट्स और पाकिस्तान के द्वारा भारत पर किए गए उरी अटैक और पुलवामा अटैक लोगों को आज फिर से याद दिला रहे हैं। लेकिन क्रिकेट बोर्ड और स्पॉन्सर्स इस बात पर बिल्कुल भी चुप है, क्योंकि यहाँ बात अरबों रुपयों की है। और इसी बीच पाकिस्तान एनालिस्ट शाहनवाज राणा का बयान सामने आया है, जिसने आग में घी डालने का काम किया है। साथियों, उन्होंने भारतीय लोगों की आत्मा पर, उनके विश्वास पर, उनके भरोसे पर बहुत गहरी चोट की है। पाकिस्तानी एनालिस्ट शाहनवाज राणा ने कहा है कि पाकिस्तानी टीम इतनी ताकतवर है कि सोमनाथ मंदिर को भी गिरा सकती है। ये बयान सिर्फ क्रिकेट का नहीं, बल्कि धर्म और राजनीति दोनों को मिला देता है। इस मैच में भारतीय खिलाड़ी ब्लैक आर्म बैंड पहनकर मैदान में उतरेंगे। साथियों, ब्लैक आर्म बैंड एक अंग्रेजी का शब्द है, जिसका मतलब होता है कि भारतीय खिलाड़ी अपने हाथ के अंदर एक ब्लैक कलर का प्रतीक सिंबॉलिक बैंड पहनेंगे। वजह है, हाल ही में पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए हमारे जवान। एक तरफ मैच का रोमांच, दूसरी तरफ शहीदों का सम्मान। यही इंडिया की असली तस्वीर है। साथियों, ट्विटर यानी कि जिसे अभी एक्स कहा जाता है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर ट्रेंड हो रहा है हैशटैग बायकॉट पाकिस्तान, हैशटैग ब्लैक आर्म, हैशटैग इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। कुछ लोग कह रहे हैं मैच होना चाहिए, क्रिकेट से रिश्ते सुधर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि रिश्ते नहीं, सिर्फ विवाद बढ़ता है क्रिकेट मैच से। तो साथियों, दोनों ही तरह की प्रतिक्रिया देने वाले लोग आपको इंस्टाग्राम, एक्स, ट्विटर और यूट्यूब पर मिल जाएंगे। दोस्तों, हकीकत यह है कि क्रिकेट सिर्फ जज्बात नहीं है, करोड़ों का बिजनेस है। स्टेडियम के टिकट, टीवी राइट्स, स्पॉन्सरशिप, हर चीज पैसे से जुड़ी हुई है। सवाल यह है, क्या पैसा देश से बड़ा है? क्या क्रिकेट बॉर्डर की राजनीति को मिटा सकता है?
कि यानी दो देशों को रिप्रेजेंट करने वाली, प्रतिनिधित्व करने वाली टीम, यदि उन दोनों के बीच में क्रिकेट मैच खेला जाए तो क्या बॉर्डर पर जिस तरह की भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा सिक्योरिटी को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के तनाव बना हुआ रहता है, क्या उसे मिटाया जा सकता है? साथियों, इंडिया बनाम पाकिस्तान सिर्फ एक खेल नहीं, ये एक आईना है जिसमें हमें अपनी राजनीति, अपनी सोच, अपनी प्राथमिकताएं दिखती है। अब फैसला साथियों आपके हाथ में है कि क्या हमें पाकिस्तान से खेलना चाहिए था या फिर बायकॉट ही सही रास्ता था। साथियों, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथियों, यदि वर्तमान समय में देश में भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन दलों की सरकार है, पिछले 11 साल से भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर राज कर रही है, जिसके कारण, और यानी कि इसी राज के अंदर, कारण नहीं, माफ कीजिएगा, इसी सरकार के ड्यूरेशन में यानी कार्यकाल में लगभग 11 साल के वक्त में देश में उरी जैसा बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, पुलवामा जैसा बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, और यदि इसका उल्टा वर्तमान समय में अगर कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस और उसके गठबंधन दलों की सरकार होती और यदि क्रिकेट मैच करवाया जाता तो क्या भारतीय जनता पार्टी देश में जिस तरीके से अब शांत बैठी हुई है उसी तरीके से शांत बैठी होती, या फिर देश में एक विरोधाभास का माहौल बना रही होती, जगह जगह नेताओं के पुतले फूंके जा रहे होते, या क्या हो रहा होता? तो साथियों, क्या राष्ट्रवाद यही है कि एक तरफ जब आप सत्ता में आ जाएं तब आप कहें कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा बल मिलेगा, और जब आप सरकार में न होकर के, सत्ता में न होकर के विपक्ष में हो, तब आप लोग कहें कि ये राष्ट्रवाद के साथ में एक कुठारा घात है। तो साथियों, आपकी समझ, आपकी सोच आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।